हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। बच्चों, आज दीक्षालय इंस्टीट्यूट में जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो लास्ट क्लास में बच्चों हमने डिस्कस करा था प्रॉपर्टीज ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, और उससे रिलेटेड हमने क्वेश्चन को डिस्कस करा था बच्चों। अब उसी चैप्टर को बच्चों आगे कंटिन्यू करेंगे, और आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे बच्चों, आज टॉपिक पढ़ेंगे हम बच्चों इंसर्शन ऑफ अरिथमेटिक मीन्स। क्या पढ़ेंगे? इंसर्शन ऑफ अरिथमेटिक मीन्स। अब आप कहेंगे कि बच्चों अरिथमेटिक मीन्स क्या होता है। देखिए, तो बच्चों अरिथमेटिक मीन्स आपके लिए बिल्कुल नया टॉपिक है। तो अरिथमेटिक मीन्स का मतलब ये होता है कि बच्चों यहां पर सबसे पहले हमें दो नंबर दिए जाएंगे, ए और बी। क्या नंबर दिए जाएंगे? ए और बी। अब दो नंबर है बच्चों, दो नंबर तो हमेशा ए बी में होते, क्योंकि सेकंड में से फर्स्ट घटाएंगे, कुछ ना कुछ तो डिफरेंस देगा ही, आगे तो डिफरेंस मिल ही नहीं सकता बच्चों। अब उन दो नंबर्स के बीच में वो हमसे कहेगा कि कुछ नंबर्स को इंसर्ट कर दो। उन दो नंबर्स के बीच में वो हमसे क्या कहेगा कि कुछ नंबर्स को इंसर्ट कर दो, और ऐसे इंसर्ट करो कि अब जो हमें सीक्वेंस मिल रहा है वो किसमें हो? एपी में हो। यानी अब देखिए कि यहां पर हमें दो नंबर जैसे दिए हैं, ए एंड बी। अब वो कह रहा है कि इनके बीच में इंसर्ट नंबर कर दो। तो हमने क्या करा, ए और बी के बीच में A1, A2, A3 ऐसे n इंसर्ट कर दिए। अब जो सीक्वेंस मिल रहा है बच्चों ये, तो ये किसमें मिले आपको? एपी में मिले। ये सीक्वेंस किसमें मिले? एपी में। तो यहां पर जो हम नंबर इंसर्ट करेंगे बच्चों, A1, A2, A3, A4 अप टू AN, ये आपके पास कहलाएंगे बच्चों अरिथमेटिक मीन। क्या कहलाएंगे? अरिथमेटिक मीन। बात समझ में आई बच्चों? अरिथमेटिक मीन क्या होता है? यानी हमें दो नंबर दिए जाएंगे ए और बी, वहां पे बोला जाएगा कि n नंबर ऑफ टर्म्स इसके बीच में इंसर्ट कर दो। n में बच्चों वो बोल सकता है 2 कर दो, 3 कर दो, 1 कर दो, 7 कर दो, 20 कर दो, 1000 कर दो। अब n नंबर ऑफ टर्म्स आपको ए और बी के बीच में इंसर्ट करने हैं, वो आपने कर दिए। अब इंसर्ट लेकिन ऐसे करने हैं कि उसमें एक कंडीशन दे रखी है कि आप ऐसे इंसर्ट करिए कि अब ए से लेके बी तक अगर हम A1, A2, A3 ऐसे लिख रहे हैं, तो अब जो सीक्वेंस मिल रहा है वो किस में मिल रहा है? एपी में मिल रहा है। अब जो फाइनल सीक्वेंस हमें मिलेगा वो किस में मिलेगा? एपी में मिलेगा। अब अगर ये सीक्वेंस एपी में मिल गया बच्चों, तो A1 से AN तक को हम क्या बोल देंगे? हम बोल देंगे कि A1 से AN तक को जो हमने इंसर्ट कर रहे थे नंबर, वो हम इंसर्ट कर रहे थे अरिथमेटिक मीन। इसका मतलब है कि अरिथमेटिक मीन का मतलब हुआ कि हम इनके बीच में ऐसे नंबर इंसर्ट कर रहे थे जो इस सीक्वेंस को किस में फॉर्म कर रहे थे? एपी में फॉर्म कर रहे थे। अब देखिए, अगर हम अरिथमेटिक मीन की डेफिनेशन लिखेंगे तो बच्चों हम कैसे लिखेंगे कि इन बिटवीन टू गिवन क्वांटिटीज, क्वांटिटीज कौन कौन सी हो गई? ए और बी, ए एंड बी, वी हैव टू इंसर्ट n quantities A1, A2, A3 up to AN such that A, A1, A2, A3 up to AN, B फॉर्म एन एपी। किसको फॉर्म करे? एपी को फॉर्म करे। देन वी से A1, A2, A3 up to AN are n arithmetic means between A and B। इतनी बात आपको समझ में आई बच्चों? यानी वो हमसे ये कह रहा है बच्चों, वो ये कह रहा है कि आपको इंसर्शन करने अरिथमेटिक मीन। अब अरिथमेटिक मीन होते क्या है? तो यहां पर हमें दो क्वांटिटीज दी जाएंगी, जैसा मैंने आपको बताया, ए और बी। तो इन बिटवीन टू गिवन क्वांटिटीज ए और बी, वी हैव टू इंसर्ट n क्वांटिटीज A1, A2, A3 अप टू AN सच दैट ये सीक्वेंस जो आएगा वो किस में आ जाए? एपी में आ जाए। तो हम क्या कहेंगे बच्चों, जो हमने इंसर्ट करे थे A1, A2, A3, AN तक, वो n अरिथमेटिक हो जाएंगे बिटवीन A एंड B। इतनी बात आपको समझ में आई बच्चों? अब बात आती है कि बच्चों ये हमें समझ में आ गया कि ए और बी के बीच में हम n टर्म्स इंसर्ट कर रहे हैं, ये एपी फॉर्म कर रहे हैं। तो जो n टर्म हम इंसर्ट कर रहे हैं वो क्या हो गए? अरिथमेटिक मीन हो गए। ये बात तो हमें समझ में आ गई। अब सर हम इसको निकालेंगे कैसे? हम A1, A2, A3, A4, A5, AN की वैल्यू निकालेंगे कैसे? ये हमने पुट तो कर दिया, हमें कैसे पता लगेगा कि कौन कौन से नंबर इंसर्ट करने हैं? तो अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। अब देखिए, मैं आपको बताऊंगा कि A1, A2, A3, A4, AN हम कैसे निकालेंगे। ठीक है बच्चों, अब देखिए,
अब हमने बच्चों ये मान लिया कि देखिए कि ए से लेकर बी तक के नंबर है। मैं इसको डेफिनेशन को रफ कर दे रहा हूं बच्चों। अब देखिए मैं आपको A1, A2, A3 की वैल्यू निकालना बता रहा हूं कि हम इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे बच्चों, ठीक है। तो देखिए अगर हम A से लेके B के बीच में n अर्थमेटिक मीन इंसर्ट कर रहे हैं तो सीरीज में नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे बच्चों, ये आप मुझे बता सकते हो। A1 से AN तक n टर्म्स तो वो होगा जो हमने इंसर्ट करे, एक A वाला और एक B वाला, यानी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे n+2। ये बात आप याद रखना बच्चों। टॉपिक क्या पढ़ रहे थे हम? टॉपिक पढ़ रहे थे बच्चों हम इंसर्शन ऑफ अर्थमेटिक मीन, यही तो पढ़ रहे थे बच्चों। अब देखिए यहां पर हमने कंसीडर करे दो नंबर A और B, अब हमने इंसर्ट कर दिया बच्चों इनके बीच में, तो क्या हो गया A, A1, A2, A3, A4 अप टू AN, और ये हमने मान लिया B। इतनी बात आपको समझ में आ गई बच्चों। अब यहां पे बच्चों अगर हम देखेंगे तो नंबर ऑफ टर्म्स, तो नंबर ऑफ टर्म्स बच्चों कितने हो जाएंगे n+2। n+2 कैसे निकला? A1 से AN तक n टर्म्स तो ये हो गए बच्चों, एक A वाला और एक B वाला, तो टोटल टर्म्स कितने हो गए n+2। कॉमन डिफरेंस कितना मान लें बच्चों हम इसका? कॉमन डिफरेंस बच्चों हम मान लेते हैं कि D है। कॉमन डिफरेंस कितना है? D। इतनी बात आपको समझ में आ गई बच्चों। अब देखिए कि बच्चों हमें पता है कि nth टर्म का फॉर्मूला कितना होता है, a प्लस n-1 इंटू डी, यही होता है फर्स्ट टर्म प्लस n-1 इंटू डी। अब यहां पे nth टर्म कितना है बच्चों? B, फर्स्ट टर्म a है। नंबर ऑफ टर्म्स बच्चों यहां पर कितने थे? n+2। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने थे यहां पे? n+2 -1 हो जाएगा बच्चों। कॉमन डिफरेंस तो हमने D माना। ये समझ में आया बच्चों? ये था nth टर्म, a फर्स्ट टर्म, n नंबर ऑफ टर्म्स। तो यहां पे नंबर ऑफ टर्म्स कितने थे? n+2। तो n नंबर ऑफ टर्म n+2, फर्स्ट टर्म a और nth टर्म हमने क्या मान लिया? B। ये हो गया बच्चों B माइनस ए इक्वल्स टू n+1 इंटू डी। 2 - 1 1 हो गया। तो यहां से बच्चों D की वैल्यू कितनी निकल आई? D की वैल्यू निकल आई B माइनस ए ओवर n+1। तो हमारे पास अब D की वैल्यू मिल गई। D की वैल्यू कितनी मिल गई? B माइनस ए n+1। अब बच्चों हमारे पास फर्स्ट टर्म है और कॉमन डिफरेंस है तो हम निकाल सकते हैं। देखिए A1 की वैल्यू कैसे निकलेगी। अगर A1 की वैल्यू बच्चों AP में है, ये A1, A2, A3, तो A1 कितना निकलेगा? फर्स्ट टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस A प्लस डी। A2 कैसे निकलेगा बच्चों? A प्लस 2D। A3 कैसे निकलेगा? A प्लस 3D। इसी तरीके से बच्चों AN कैसे निकलेगा? AN निकलेगा A प्लस ND से। इतनी बात आपको समझ में आई बच्चों। अब A प्लस डी में आप फॉर्मूला पुट कर देंगे, A प्लस B माइनस ए ओवर n+1। ये हो जाएगा A प्लस ट्वाइस में B माइनस ए ओवर n+1। ये हो जाएगा A प्लस थ्राइस में B माइनस ए ओवर n+1। इसी तरीके से बच्चों ये हो जाएगा A प्लस n इंटू B माइनस ए ओवर n+1। यानी जब भी आपको बच्चों क्या करना है कि n अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करने हैं तो सबसे पहले आपको D कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब D कैलकुलेट आप कैसे करेंगे बच्चों? तो D के लिए फॉर्मूला हो गया B माइनस ए, यानी सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर देंगे और डिवाइड में आप कर देंगे n+1, यानी जितने टर्म आपको इंसर्ट करने उसमें +1 करके डिवाइड कर देंगे। अब आपको D की वैल्यू मिल जाएगी, यानी आपको कॉमन डिफरेंस मिल गया। अब A1 निकालने के लिए फॉर्मूला लगा देंगे A प्लस टी, A2 निकालने के लिए A प्लस 2D, वहां से आपको n टर्म्स मिल जाएंगे, उनको उठा के आप सीक्वेंस में पुट कर देंगे तो आपके पास आंसर निकल कर आ जाएगा। समझ में आया बच्चों? तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है D निकालने का। तो D निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों? D निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा B माइनस ए ओवर n+1। यानी आपको बस ये फॉर्मूला मेन याद रखना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। D निकलते ही फर्स्ट टर्म तो आपको पता ही है। अब आपको पता ही AP में तो A प्लस डी, A प्लस 2D, A प्लस 3D का फॉर्मूला लगाते हुए आप पूरा सिक्वेंस को फाइंड कर सकते हैं। आई बात समझ में बच्चों? क्लियर हुआ बच्चों ये अरिथमेटिक मीन का कॉन्सेप्ट? अब बच्चों यहां पर एक अगला टॉपिक जो आता है वो आता है इंसर्शन ऑफ सिंगल अरिथमेटिक मीन। ये तो हो गया कि अगर हमें n अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करने हैं तो क्या होगा। अब बात आती है बच्चों कि अगर हमें सिंगल अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करना है, क्या करना है? सिंगल, एक ही अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करना है हमें A और B के बीच में, तो हम कैसे करेंगे? तो अब टॉपिक है बच्चों इंसर्शन ऑफ सिंगल अरिथमेटिक मीन। अब आपको सिंगल अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करना है बच्चों। तो दो नंबर बच्चों आपको दिए हुए हैं, गिवन टू नंबर, गिवन टू क्वांटिटीज A एंड B।
अब सिंगल अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करना है तो आपने लिखा लेट अर्थमेटिक मीन बी ए, सो ए कॉमा बी आर इन एपी, यही हो जाएगा बच्चों। तो ए कैपिटल ए और बी किस में आ जाएगा, एपी में आ जाएगा। अब यहां से ए की वैल्यू कैसे निकालेंगे बच्चों, तो ए की वैल्यू होती है ए प्लस बी बाय 2 से। क्यों, क्योंकि आपने पढ़ रखा है कि ए बी अगर एपी में है तो इसका मतलब ट्वाइस ऑफ बी इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म प्लस थर्ड टर्म। तो यहां से 2 नीचे चला जाएगा तो ए की वैल्यू कितनी निकल आएगी, ए प्लस बी बाय 2। तो जब भी आपको दो नंबर्स के बीच में सिंगल अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करना है बच्चों, तो सिंगल अर्थमेटिक मीन में आप क्या करेंगे, सिंपल उन दोनों नंबर्स को ऐड करेंगे और डिवाइड बाय क्या कर देंगे, 2 कर देंगे। तो a प्लस बी बाय 2 से आपको सिंगल अर्थमेटिक मीन मिल जाएगा। क्लियर हुआ बच्चों, समझ में आ गया। यानी अब आपको n अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करना है तो वो आपने d निकालने का फॉर्मूला पढ़ लिया, वहां से आप n अर्थमेटिक मीन इंसर्ट कर देंगे। और अगर आपको सिंगल अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करना है बच्चों तो वो आपने फॉर्मूला पढ़ लिया, वहां से आप सिंगल अर्थमेटिक मीन पुट कर देंगे। इतनी बात आपको समझ में आ गई बच्चों। अब इससे रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चंस आपको कराता हूं, तो आइडिया होगा आपको कि हम कैसे उन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, तो आपको क्लियर कट आइडिया हो जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन अर्थमेटिक मीन में पूछे जाते हैं और उन्हें हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए बच्चों, 1 बाय 1 हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन बच्चों हम लेते हैं, इफ एन अर्थमेटिक मीन आर इंसर्टेड, या पहले इजी लेते हैं बच्चों, इजी से स्टार्ट करते हैं बच्चों। इंसर्ट 3 अर्थमेटिक मीन बिटवीन 3 एंड 19। हम क्या करेंगे, 3 और 19 के बीच में 3 अर्थमेटिक मीन इंसर्ट कर रहे हैं बच्चों। तो देखिए कैसे करेंगे सॉल्यूशन। सबसे पहले लेट कंसीडर 3 अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक मीन को बच्चों शॉर्ट फॉर्म में मैं एम लिख ले रहा हूं, बी A1 A2 एंड A3, हमने 3 मान लिए बच्चों। सो 3 A1 A2 A3 19 आर इन एपी। तो ए की वैल्यू हो गई बच्चों 3 और बी की वैल्यू कितनी हो गई बच्चों 19, यही होगी बच्चों। अब आप डी निकालेंगे तो डी का फॉर्मूला कितना होता है, बी माइनस ए ओवर एन प्लस 1, यही होता है बच्चों। नाउ अब बी की वैल्यू कितनी हो गई बच्चों 19 माइनस 3, अर्थमेटिक मीन किसने इंसर्ट करने हैं 3, तो एन की वैल्यू कितनी हो गई 3, यानी जितने अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करने होते हैं वही तो एन होता है बच्चों, 3 प्लस 1। तो ये 19 माइनस 3 16 ओवर 4 कैंसिल आउट हो गए बच्चों। डी की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई, डी की वैल्यू आपके पास निकल कर आ गई 4, डी 4 आ गया। अब आपको अर्थमेटिक मीन निकालना था A1, मैंने आपको बताया था फॉर्मूला A प्लस डी, ए की वैल्यू 3 है, 3 प्लस 4 बच्चों कितना आ गया 7, A2 A प्लस 2D 3 प्लस 2 इंटू 4 यानी 3 प्लस 8 कितना हो गया बच्चों 8 प्लस 3 11, A3 आप निकालेंगे तो A प्लस 3D यानी 3 प्लस 3 इंटू 4 12 प्लस 3 कितना हो गया 15। तो A1 A2 A3 बच्चों आ गया 7 11 15। सो सीक्वेंस क्या हो गया बच्चों 3 7 11 15 और 19। आप देखेंगे हर एक टर्म के बीच में डिफरेंस कितना आ रहा है बच्चों, डिफरेंस 4 का आ रहा है, क्योंकि D कितना निकल कर आया, D हमारा 4 निकल कर आया था, तो ये आपके पास AP निकल कर आ गई। क्लियर हुआ बच्चों कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो आप सबसे पहले डी निकालेंगे बच्चों, डी के लिए बी चाहिए आपको, ए चाहिए और एन वैल्यू चाहिए, तो जितने अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करने वो एन हो गया, लास्ट टर्म बी हो गया, फर्स्ट टर्म ए हो गया, आपने वैल्यू पुट करके डी निकाल दिया। डी निकालने के बाद तो आपको सिंपल क्या करना है, फॉर्मूला यूज करने हैं बच्चों, A1 के लिए A प्लस डी, A2 के लिए A प्लस 2D और A3 के लिए A प्लस 3D। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए आप, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n a की पावर n प्लस 1 प्लस b की पावर n प्लस 1 ओवर a की पावर n प्लस b की पावर n इज द अर्थमेटिक मीन बिटवीन a एंड b। वो ये कह रहा है कि a और b के बीच में हमें सिर्फ सिंगल अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करना है, तो वो ये है a की पावर n प्लस 1 b की पावर n प्लस 1 a अपॉन में a की पावर n प्लस b की पावर n, तो n की वैल्यू क्या होगी बच्चों। ठीक, अब बच्चों हम क्या लिखेंगे, इफ सॉल्यूशन, इफ अर्थमेटिक मीन बिटवीन a एंड b इज
ए की पावर एन प्लस वन प्लस बी की पावर एन प्लस वन ओवर ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन, ये है। अब सिंगल अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, ए प्लस बी बाई टू, यही तो पढ़ा था बच्चों। अगर हमारे पास ए बी ए पी में है तो इसका मतलब ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए प्लस बी बाई टू, सिंगल अर्थमेटिक मीन। तो ए प्लस बी बाई टू किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, ए की पावर एन प्लस वन प्लस बी की पावर एन प्लस वन ओवर ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन, ये हो जाएगा। अब हमें तो एन की वैल्यू निकाल ली बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो गया आपका ए प्लस बी, ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन इक्वल्स टू ट्वाइस में ए की पावर एन प्लस वन प्लस बी की पावर एन प्लस वन, इंटू करेंगे बच्चों, ए का इसमें करा तो पावर ऐड हो जाएगी, ए की पावर एन प्लस वन प्लस ए इंटू बी की पावर एन, बी का करेंगे प्लस बी इंटू ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन प्लस वन, ट्वाइस में ए की पावर एन प्लस वन प्लस ट्वाइस में बी की पावर एन प्लस वन। तो ए की पावर एन प्लस वन और बी की पावर एन प्लस वन को वहां पे भेज देते हैं बच्चों, ये हो जाएगा ए बी की पावर एन प्लस बी इंटू ए की पावर एन इक्वल्स टू ट्वाइस ए की पावर एन प्लस वन प्लस ट्वाइस बी की पावर एन प्लस वन माइनस ए की पावर एन प्लस वन माइनस बी की पावर एन प्लस वन, ये कट जाएगा बच्चों, इसके टू और टू कट जाएंगे। अब ये हो गया आपके पास ए इंटू बी की पावर एन प्लस बी इंटू ए की पावर एन इक्वल्स टू ए की पावर एन प्लस वन प्लस बी की पावर एन प्लस वन। अब एक टर्म को एक साइड ले लीजिए, ए की पावर एन प्लस वन को बी की पावर एन प्लस वन को एक तरफ ले लीजिए, तो इधर ले आएंगे, ये हो जाएगा ए बी की पावर एन माइनस बी की पावर एन प्लस वन इक्वल्स टू ए की पावर एन प्लस वन माइनस बी ए की पावर एन। इन दोनों में से बच्चों बी की पावर एन कॉमन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा ए माइनस बी, बी की पावर एन कॉमन आएगा ए, यहाँ पे बी की पावर एन प्लस वन है तो बी की पावर एन कॉमन आ गया तो एक पावर बचेगी बी की। सेम इन दोनों में से बच्चों हम ए की पावर एन कॉमन ले लेंगे तो ए बचेगा ए माइनस बी, ए माइनस बी से ए माइनस बी कैंसिल हो गया बच्चों। अब ये आपके पास आ गया b की पावर n इक्वल्स टू ए की पावर n, तो बच्चों हम क्या लिख सकते हैं, यहां पर हम लिख सकते हैं 1 इक्वल्स टू ए की पावर n ओवर b की पावर n, यानी a अपॉन b की होल पावर n इक्वल्स टू 1, यानी a अपॉन b की पावर 0, हम ये लिख सकते हैं बच्चों, क्योंकि हमें पता है कि किसी की भी पावर 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो यहां पर हमने 1 को क्या लिख लिया, a अपॉन b की पावर 0। अब हमने बच्चों ऑन कंपेयरिंग करा, अब अगर हम कंपेयरिंग करेंगे बच्चों तो यहां से n की वैल्यू कितनी निकल कर आ जाएगी, यहां से n की वैल्यू निकल कर आ जाएगी 0। क्लियर हुआ बच्चों, समझ में आया आपको कि n की वैल्यू क्या निकल कर आ गई, n की वैल्यू हमारे पास 0 निकल कर आ गई। यानी अगर हमें यह बताना है कि a प्लस a और b के बीच का अरिथमेटिक मीन ये है, तो वो कह रहा था कि n की किस वैल्यू के लिए होगा, तो वो बच्चों n की 0 वैल्यू के लिए होगा, कि हमें यहां पर n की वैल्यू क्या पुट करनी पड़ेगी, 0 पुट करनी पड़ेगी। उस केस में ये क्या बन जाएगा, a और b का अरिथमेटिक मीन बन जाएगा। क्लियर हो गया बच्चों, समझ में आ गया सबको? ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बच्चों, ये कई बार पूछा जा चुका है ये वाला क्वेश्चन। कैलकुलेशन एरर होने के बहुत चांसेस रहते हैं इस क्वेश्चन में, तो बहुत ध्यान से करिएगा आप आराम से, क्योंकि कैलकुलेशन ज्यादा टफ नहीं है। इजीली अप्रोच मैं आपको बता रहा हूं, सबसे इजी मेथड बता रहा हूं। मैं आपको जो भी क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूं उसका मैं जो सबसे इजीएस्ट मेथड होता है सॉल्व करने का वो मैं आपको बताता हूं, और शॉर्ट ट्रिक तो मैं आपको साथ के साथ बताता ही जाता हूं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों में दिया है, इफ एन अर्थमेटिक मीन आर इंसर्टेड between if an arithmetic mean are inserted between 20 and 80 such that the ratio of first mean to be last mean is 1:3, find the वैल्यू ऑफ एन। देखिए बच्चों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहां पर हमें दे रखा है बच्चों कि हमें 20 और 80 के बीच में एन अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करने हैं। इफ एन अरिथमेटिक मीन आर इंसर्टेड बिटवीन 20 एंड 80, और इसके बाद हमें कंडीशन दे रखी कि फर्स्ट मीन और लास्ट मीन के बीच का जो रेशियो है बच्चों वो कितना है, वो 1:3 है। तो हमें एन की वैल्यू पता करनी है कि कितने हमने अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करे थे। अब देखिए बच्चों सॉल्यूशन, सबसे पहले हमने करा बच्चों कंसीडर एन अर्थमेटिक मीन। सबसे पहले हमने एन अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करे बी, A1 A2 A3 अप टू AN, ये हो गया बच्चों। सो अब एन अर्थमेटिक मीन इंसर्ट कर दिया, इसका मतलब 20 A1 A2 A3 अप टू AN, 80 RN AP।
ये एपी में हो गए बच्चों। अब हमें दे रखा है कि A1 और AN के बीच में जो रेशियो है वो कितना 1:3 है, तो उसके लिए बच्चों हमें A1 और AN की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब देखिए हम यहां पे लिखेंगे बच्चों हेयर A = 20 एंड B = 80, तो D की वैल्यू कितनी होती है बच्चों B - A/n+1, तो D की वैल्यू हो जाएगी 80 - 20/n+1, तो D की वैल्यू हो गई आपके पास 60/n+1। n तो हमें पता ही नहीं है बच्चों, तो यही रखना पड़ेगा आपको। नाउ अब आपने निकाला A1, तो A + D वो A कितना है बच्चों 20 प्लस 60/n+1, तो ये हो गया बच्चों 20n + 20 + 60/n+1, तो ये आपके पास निकल कर आ गया बच्चों 80 + 20n/n+1। यही आ गया बच्चों, 20 + 60 हो गया प्लस 20n/n+1। अब आपने an निकाला बच्चों, an कितना निकलेगा A + nd 20 + n × 60/n+1, तो ये हो जाएगा बच्चों 20n + 20 + 60n/n+1, यानी 80n + 20/n+1। ये आ गया बच्चों आपके पास। अब आपके पास A1 की वैल्यू आ गई, A1 n की वैल्यू आ गई। अब आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन A1/AN = 1/3। यही तो दे रखा था कि A1 और AN का रेशियो कितना है बच्चों 1:3 है। अब आप वैल्यू पुट कर दीजिए। A1 की वैल्यू कितनी निकली थी बच्चों 80 + 20n/n+1 डिवाइड में 80n + 20/n+1 = 1/3। इससे ये कट गया बच्चों। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 का इंटू इसमें हो जाएगा बच्चों, इसका इंटू 1 में हो जाएगा, तो 240 + 60n = 80n + 20। ये हो गया बच्चों 240 - 20 = 80n - 60n। ये हो गया 220 = 20n। 0 से 0 कट गया बच्चों, तो n की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई, यहां से n की वैल्यू निकल कर आ गई आपके पास 11, यानी कि आप टोटल अरिथमेटिक मीन जितने इंसर्ट कर रहे थे वो कितने कर रहे थे आप 11। दोबारा समझिए बच्चों, n अरिथमेटिक मीन हमने इंसर्ट कर लिए A1 A2 AN, तो 20 A1 A2 A3 80 आ गया बच्चों, AP में हो गए। फर्स्ट टर्म 20 था और लास्ट टर्म भी 80 हो गया। हमने D निकाल लिया बच्चों, D निकाल के हमने A1 निकाला A + D से और AN निकाला A + ND से। क्वेश्चन हमें रेशियो दे रखा था A1/AN 1:3, वो हमने पुट कर दिया बच्चों। सॉल्व करने पर हमारे पास n की वैल्यू निकल कर आ गई कि n की वैल्यू कितनी निकल कर आई है हमारे पास 11, यानी हमने इसमें टोटल कितने अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करे थे बच्चों, इसमें हमने टोटल 11 अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करे थे 20 और 80 के बीच में। समझ में आया बच्चों? यानी जो आपको क्या करना क्या है कि जो आपको कंडीशन दी है उसे यूज करना है। फॉर्मूले आपने सारे पढ़ ही रखे हैं और वो आप लगा दीजिए, तो आप देखेंगे कि कोई भी क्वेश्चन आएगा उसको आप बड़े आराम से इजीली सॉल्व कर पा रहे हैं। समझ में आया बच्चों आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों मानते हैं कि हमें दिया है कि अ मैन स्टार्ट repaying a loan. A man start repaying a loan as first installment of ₹100. If he increases the installment by ₹5 every month, then find its 38th इंस्टॉलमेंट। क्वेश्चन समझ में आया बच्चों? वर्ड प्रॉब्लम पे देख रहे हैं कि एप्लीकेशन में हम देख रहे हैं एपी की एप्लीकेशन में क्या होगा। वर्ड प्रॉब्लम है, एक मैन है बच्चों, ने अपने लोन को रीपेइंग स्टार्ट करा। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट उसने कितनी पे करी बच्चों 100 रुपीज। सॉल्यूशन, अब फर्स्ट इंस्टॉलमेंट उन्होंने करी 100, अब वो हब अगली इंस्टॉलमेंट को कितने रुपए से बढ़ा रहा है 5 से, यानी अगली वो करेगा 105, फिर वो अगली करेगा 110, इस तरीके से चलता जाएगा। यानी ए की वैल्यू कितनी हो गई बच्चों 100 और डी की वैल्यू कितनी हो गई 5। अब वो पूछ रहा है बच्चों कि जो उसकी 30th यानी 30th इंस्टॉलमेंट होगी वो कितने अमाउंट की होगी, क्या होगी। तो आपको क्या बताना है बच्चों, आपको बताना है कि A30 की वैल्यू क्या होगी। अब आपको पता है बच्चों AN की वैल्यू क्या होती है, A + n - 1 × D। तो AN हो गया बच्चों आपके पास 100 + n - 1 × 5। AN की वैल्यू हो गई बच्चों 100 + 5n - 5। AN की वैल्यू हो गई आपके पास 95 + 5n, 95 + 5n। अब आपको निकालना क्या है बच्चों 30th इंस्टॉलमेंट निकालनी है, तो पुट कर दीजिए आप
n इक्वल्स टू 30, तो 95 प्लस 5 इंटू कितना हो जाएगा बच्चों, 30 हो जाएगा। तो ये आपके पास हो जाएगा 95 प्लस 150, ऐड करेंगे 5, 9 5 14, 1 कैरी लगेंगे 245, यानी जो 30th इंस्टॉलमेंट जाएगी बच्चों वो कितने की जाएगी, वो जाएगी ₹245 की। क्लियर हुआ बच्चों, समझ में आ गया आपको ये क्वेश्चन, सबको क्लियर हुआ बच्चों। यानी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट अगर वो 100 रुपीज की देगा और पर इंस्टॉलमेंट वो ₹5 इंक्रीज करता जा रहा है, तो हमसे पूछा गया था कि 30th इंस्टॉलमेंट क्या देगा, तो पहली 100, फिर 105, फिर 110, हमने एक सीक्वेंस बना लिया बच्चों, एपी बन गई। फर्स्ट टर्म ए कॉमन डिफरेंस दी, हमें A30 निकालना था, जनरल टर्म निकाला, 30th टर्म निकाल दिया, वहां से हमें क्या पता लग गई, 30th